सब लोग हम लोग एक-एक करके सभी भारतीय राज्यों के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा, अदरवाइज़ भी इम्पोर्टेंट ही है। तो जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, वो लद्दाख से करने वाले हैं। लद्दाख को लैंड ऑफ लामा कहा जाता है और लैंड ऑफ रेड सॉइल भी कहा जाता है। भारतीय खगोलीय वेधशाला यहीं स्थित है, जो कि 4500 मीटर ऊँची जगह पे स्थित है और ये एक लेह में हनले करके एक स्थान है, वहीं पे है और इसका संचालन भारतीय तारा भौतिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा किया जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि इंडस नदी कहाँ से होकर के गुजरती है, तो इंडस रिवर जो है लेह से होकर के ही गुजरती है और कई बार ऑप्शन में कंफ्यूज करके करने के लिए देता है जम्मू कश्मीर लेह, तो इंडस रिवर लेह से ही होकर ही गुजरती है। यहाँ के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ये बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है और यहाँ पे जो सर्दियाँ हैं, ठंडी है, बहुत ज़्यादा पड़ती है। करीब -25 डिग्री, -30 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है सर्दियों में और बारिश केवल नाम मात्र की होती है। जनजीवन जो है इसी वजह से थोड़ा-सा सामान्य से अलग होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो नॉर्मल प्लेन होता है, वहाँ से जीवन थोड़ा-सा अलग होता है क्योंकि नदियाँ जो यहाँ यहाँ की हैं, वो सर्दियों में ऑलमोस्ट सूख जाती हैं और जब गर्मी आती है तब फिर से एक जनजीवन जो है सामान्य स्थिति में आता है और तब खेती की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ खेत मतलब जो है बुआई-जुताई होती है और यहाँ जो है एक सामरिक दृष्टि से भी लद्दाख जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों की सीमाएँ यहाँ से छूती हैं और इसीलिए इसका महत्व जो है और अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पे सोलर इंसुलेशन जिनको नहीं पता होगा वो लोग पढ़ लेंगे जाकर के गूगल पे। सोलर इंसुलेशन बहुत ज़्यादा अधिक है। सरकार ने करीब 20,000 एकड़ का एरिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए दे दिया है, मतलब स्वीकृत कर दिया है और यहाँ पे एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। यहाँ की जो मुख्य जनजातियाँ हैं वो गुज्जर, बकरवाल, बांट, बाल्टिस, चांगपा और पुरिकवास, ये कुछ जो है यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं। और गुज्जर बकरवाल के बारे में अक्सर आप जो जम्मू कश्मीर पे फ़िल्में बनी हैं, उनमें भी आप सुनने को या देखने को पाते होंगे कि गुज्जर बकरवाल के बारे में वहाँ पे बात की जाती है और ये आपके परीक्षा में भी आता रहता है कि ये जनजातियाँ कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं। संविधान जनजातियों को जो है संविधान के अनुच्छेद 244 में जो है जनजातीय क्षेत्रों का विवरण आता है, तो आप लोग को वहाँ से भी रिलेट करके इसको देखते रहिए। लद्दाख की जो मुख्य फसल है वो गेहूँ और जौ है और लेकिन सीएसआईआर की मदद से वहाँ पे फूलों की खेती भी अब संभव हो जाएगी। तो ये यहाँ पर मरयूल लोगों ने भी शासन किया था और वो लोग इसको लोलैंड भी कहते थे। फैयान और ह्वेनसांग ने भी यहाँ के बारे में अपने जो हिस्ट्री नोट्स है उसमें लिखा हुआ है लद्दाख के बारे में। और यहाँ के जो सबसे पहले अप्रवासी जो माने जाते हैं वो दादरस्तान ब्रोकपा के थे, जो कि सिंधु घाटी के निचले हिस्सों में रहते थे और जिन्हें श्याम या साम के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख के जो प्राचीन निवासी थे वो डार्ट्स यानी कि इंडो आर्यन जाति के थे और 10वीं शताब्दी के मध्य जो है लद्दाख एक स्वतंत्र देश बन गया था। तो ये सारी कुछ जो लद्दाख के बारे में जानकारी थी और उम्मीद है आप लोगों को जो है ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। बाकी और किस-किस चीज़ के बारे में, किसी राज्य के बारे में आपको जानना है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश करूँगा कि अगले राज्य के बारे में वो डिटेल भी सम्मिलित की जाए। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।